जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आज के सेशन का पहला ही सवाल बेहद ही शानदार है और ये हम सबके डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। अब जब मिरर की बात होती है दोस्त, तो या तो मिरर प्लेन होता है, या कॉन्वेक्स होता है, या कॉनकेव होता है। यही तीन टाइप के मिरर होते हैं। योर इमेज appears इरेक्ट। इमेज इरेक्ट तब होगा जब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर में ऐसे इमेज बनेगा, राइट। तो ऐसा किस में होता है दोस्त, बताइए। एक तो प्लेन मिरर में होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ठीक है जी दोस्तों, जो प्लेन मिरर्स होते हैं ना, वो हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, ये सवाल FCAT 1 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो लाइट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द FCAT एस्पिरेंट्स। दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही प्यारा है। यू कैन सी हियर द क्वेश्चन सेज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। अब यार देखो, मैच द फॉलोइंग वाले में ना, एक तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और ऊपर से नाम इतना अजीब सा होता है ना कि याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको तुम प्रियंक भैया के निंजा टेक्निक से याद करो। ठीक है, अब देखो दाल में हाउस लगा है, हाउसी। ठीक है, तो हाउस में क्या होता है, विंडो होता है। ठीक है, तो विडो को विंडो से रिलेट कर दो, यानी दलहाउसी, हाउस में विंडो लगा दिया, यानी सी का हो गया पहला। अब देखो यहां है सी का दूसरा, यहां है सी का तीसरा, तो बी और डी दोनों रिजेक्ट हो गए। मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। ठीक है जी, अब देखो हैश में क्या लगाते हो, हैश टैग लगाते हो ना, तो टी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला, यानी डी का हो जाएगा दूसरा। अब मान लो ये वाला याद नहीं है तुम्हें, तो दूसरा भी तरीका है, पता है क्या। जॉन डियरे करके एक ट्रैक्टर आता है ना, आता है ना। अब देखो चार टर ट्रैक्टर, इसमें भी टर आ रहा है, ट्रैक्टर में भी टर आता है, तो जॉन भाई साहब का ट्रैक्टर है ये, यानी बी का हो जाएगा चौथा। बी का चौथा सिर्फ यहां पे है ऑप्शन नंबर सी में। मजा आ गया। ऐसे याद करो यार, रिलेट करके जब तक याद नहीं करोगे ना तब तक याद नहीं होगा। तो जॉन भाई साहब का ट्रैक्टर है, हाउस में हो गया विंडो, और हैस का टैग हो गया। ठीक है, फिर लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी एलियंस। इस तरीके से आप जब सेल्फ स्टडी भी करें ना, तो इसी तरीके से रिलेट करके करें, ये कभी नहीं भूलोगे तुम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो यार, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने यूएस से लिया है, और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक है। ठीक है, वहीं हम डीपीएसपी की बात करें तो यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, 36 से जो 51 तक है, आयरलैंड से लिया है ना, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, जिसका अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब एक बच गया फेडरेशन, फेडरेशन हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रिजेक्टेड। अब उसके बाद देखो डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से, तो सी का हो जाएगा चौथा। ठीक है जी, तो सी का चौथा यानी सी भी रिजेक्टेड। ठीक है, बी का हो जाएगा दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, तो बी का दूसरा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। उड़ा दीजिए इसको, ऐसे बनाना है दोस्त। आ रहा है स्वाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको अलग अलग एकेडमीज के नाम दे रखे हैं जो कि मिलिट्री से रिलेटेड हैं, और इनके जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे नॉर्थ टू साउथ में आपको अरेंज करना है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो कि देहरादून में है उत्तराखंड में, OTA जो कि चेन्नई में है और इसी का एक और ब्रांच गया में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है, और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये अभी FCAT के एग्जाम में भी आया था, ये तेलंगाना में है। ठीक है जी, तो आइए इंडिया के मैप पे इनके जोग्राफिकल लोकेशंस को देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि सबसे नॉर्थ में है। उसके बाद आ जाएगा NDC जो कि उसके जस्ट बाद है। तो सबसे पहले इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA आ जाएगा सबसे पहले आंसर में नॉर्थ में, यानी उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और डी रिजेक्ट हो गए। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये न्यू दिल्ली में है, यानी सेकंड नंबर पे आना चाहिए 4 वाला।
ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे नहीं है, यानी ऑप्शन ए भी रिजेक्टेड, ऑप्शन बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है जी, तो आसान था ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद एनडीए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफेंस मैनेजमेंट वाला आ जाएगा तेलंगाना में, और फिर सबसे लास्ट में आएगा ओटीए जो कि इधर है तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, कर लोगे ना। अब यार कार्डियो, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजिस्ट सिंगल हो या मिंगल हो वो सब पता कर लेता है ना। पेडेस्ट्रीशियन, ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, यानी सी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का दूसरा यहां भी नहीं है, सी का दूसरा यहां भी नहीं है, सी का दूसरा यहां भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखो ए का तीसरा होना चाहिए, ए का तीसरा है। तो मैच द फॉलोइंग वाले में ना अगर आपको एक या दो भी याद है ना तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, न्यूरो, न्यूरो वाले जो होते हैं वो किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है जी, और नेफ्रो वाले किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, नेफ्रो वाले किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये चारों मेडिकल टर्म्स हैं, और कौन से बॉडी पार्ट्स के वो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अरेंज करना है। साथियों, आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सीडीएस में पूछ चुका है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी सीडीएस में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका सीडीएस के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सीडीएस के एग्जाम में आया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एफ कैट। तो साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद कुछ हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जालियांवाला बाग मैसक्रे। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो भारत के इतिहास में सबसे यूं कहें कि ब्रूटल हत्याकांड्स में से एक है। तो यार जालियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय लॉर्ड चम्सफोर्ड ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, सो किसके कहने पे ये इंसिडेंट हुआ था, कर्नल डायर के कहने पे, जिसको उधम सिंह ने जाकर के इंग्लैंड के अंदर में और उनका काम तमाम कर दिया था। ठीक है, सो द राइट आंसर वुड बी लॉर्ड चम्सफोर्ड, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, लॉर्ड चम्सफोर्ड इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव अहेड। द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू, हाँ जी, ऐसे कहते हैं ना संविधान का चौथा स्तंभ है प्रेस, है ना, प्रेस वालों की आजादी के लिए बातें उठती है ना। तो द फोर्थ स्टेट ट्रेडिशनली रेफर्स टू द प्रेस एंड न्यूज मीडिया both in explicit capacity and advocacy and implicit ability to frame political issues. Now it plays a critical role in shaping public opinion, यानी पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी मदद करती है, इसलिए इसको संविधान का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी, भगत सिंह। बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं, एंड ही वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट एंड अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से पुकारा जाता था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर जिन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी, सेल्फ रूल की डिमांड करी थी। ठीक है, और पूरे भारत में नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद ही शानदार सा सवाल है दोस्तों। ब्लैक सी एक ऐसा सी है जिसके बॉर्डर में 6 अलग अलग कंट्रीज आते हैं, जैसे बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की, यूक्रेन। ठीक है, तो उस हिसाब से एक ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल है, बल्गेरिया। नाउ ए का पहला हो जाएगा, तो ए का पहला 2 ऑप्शंस में है, यानी 2 ऑप्शंस यहां से रिजेक्ट हो गए। अब यार ये जो रेड सी है ना, रेड सी कहां पे है, इरिटेरान। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको अनअकैडमी प्लस के ज्योग्राफी क्लासेस में ऑलरेडी एफ कैट वाले में भी पढ़ाया है। तो बी का हो जाएगा तीसरा, और बी का तीसरा कहां पे है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं आना। यस, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो उस हिसाब से ए रिजेक्ट हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी का हो जाएगा दूसरा, एलओसी चाइना, और कैस्पियन सी कजाकिस्तान। ठीक है, आसान सा था ना, इसको याद कर लो। ब्लैक सी बल्गेरिया, रेड सी इरिटेरा। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, जरा वीडियो पॉज करके कमेंट में बताना। वैसे तुम्हारे लिए ना एक सवाल मैं लाया हूं कमेंट में बताने के लिए। द क्वेश्चन इज
कि सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं दोस्तों। आज 15 मार्च है और 16 मार्च तक हमारी ऑफर्स चल रही हैं अनअकैडमी प्लस पे 40% डिस्काउंट का एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ, जिसमें सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है, एनडीए अलग है। रेफरल कोड जो आपको यूज करना है डिस्काउंट के लिए दैट इज LAFLIVE। इस कोड से आपको ये छूट प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ जो बच्चे एनडीए 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको रफ्तार में पढ़ना है, जो सीडीएस 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको रक्षक बैच में पढ़ना है, ठीक है। वहीं एनडीए 2 वाले बच्चों के लिए रणभूमि बैचेस हैं और सीडीएस 2 वालों के लिए योद्धा बैच हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द मोस्ट रिकमेंडेड बैचेस, क्योंकि इसमें जो सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, मुक्तक सिंह सर, विशाल सर, अखिल सर, धीरज सर, नीतू मैम, दे आर द लेजेंड एजुकेटर्स फॉर एनडीए एज वेल एज सीडीएस। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आपको इन बैचेस में ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मान लो सब्सक्रिप्शन की प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो किसी कारण बस, तो यार अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन हो रहा है 24 मार्च को। आप तो दे ही देना, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता देना, और इसका जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इसी वीडियो के, तो वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसमें इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। और ये भी बिल्कुल फ्री है, इसका भी जो लिंक है ना, आप लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर बारकोड से नहीं हो रहा है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से कर लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।